दानिश कुरैशी साहब, अब आपको नहीं लगता कि ट्रस्ट के लोगों की कम से कम तारीफ करनी चाहिए? बाबरी मस्जिद के पक्षकार भी बुलाए जा रहे हैं, जिनके पूर्वजों से लेकर उन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा, वो भी बुलाए जा रहे हैं और वो भी सहर्ष निमंत्रण स्वीकार करके आ रहे हैं। फिर इतना वैमनस्य राजनीति में क्यों? देखिए, जहां तक पूर्वजों की बात है, वो तमाम पूर्वज जो हैं जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी थी और बदनसीबी से वो नहीं रहे, ये और बात है। उनके लिए हमारे दिलों में जगह है, इसमें हम आपको दिल खोल के नहीं बता सकते जी। रह गई बात कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक सवाल कहा, बहुत सारी चीजें कही, हालांकि मैं तो उन चीजों में नहीं पड़ता क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के मामले में क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें कही, राम जी के मामले में करुणा की, दया की, बहुत सारी बात, अच्छी बात है, सच्ची बात बता रहे हो। तो सवाल ये है कि राम जी, दूसरी एक पैनलिस्ट जो बहन है, उन्होंने जब परिस्थिति के लिए पूछा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि विकास के नाम पर जिन लोगों को हटाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनके दिलों को दुख न पहुंचे, उसका इंतजाम योगी सरकार, मोदी सरकार करती थी। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी सहर्ष जुड़ते, क्योंकि उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम जिन लोगों के घर, मकान, दुकान, जमीन उसमें जा रही है उस प्रोग्राम में, उसमें कहीं ना कहीं उनको विश्वास में नहीं लिया गया। और देख रहे हैं हम लोग, ये तमाम चीजें आ रही है। तीसरे नंबर की बात, कल के मामले में हमने ये देखा कि एम्स में ओपीडी बंद रहने वाला था, बाद में ये मामला रिवर्ट किया गया कि भाई वो प्रोग्राम कैंसिल। तो मुझे ये बताइए कि क्या किसी भी धर्म के जो आदर्श हैं वो इस बात से राजी होते कि आप अस्पताल तक बंद कर देंगे? आप सोचिए तो राम जी, क्या आप इससे राजी हैं? ये बताइए। तो दानिश कुरैशी, अगर आपका विरोध था तो ओपीडी का निर्णय वापस हो गया? हो गया, अच्छी बात नहीं, बिल्कुल आपका एतराज था, हमारा भी एतराज है। एतराज जिस बात से था, उस एतराज को सरकार ने रिवर्ट कर दिया। मैंने रिपीट ही किया ना कि वापस किया, लेकिन आप सोचिए कि क्या मतलब क्या सोच बन गई है कि आप किस काम को रिवर्ट करने के या फॉरवर्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी ताकि रिवर्ट करना पड़े? इसीलिए कि जो राजनीति हो रही है वो राजनीति अच्छी नहीं है जी। आप धर्म करिए, हमें कोई एतराज नहीं है जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा भी प्रश्न यहीं से शुरू था। मैंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद के पक्षकार भी बुलाए जा रहे हैं तो इससे ज्यादा ट्रस्ट किसके लिए दिल चीर कर दिखा दे? आपने कहा कि दिल खोलकर नहीं दिखाया जा सकता। भाई तो ट्रस्ट के लोग विरोधी पार्टियों तक निमंत्रण लेकर गए, अपने सम्मानित सदस्यों को भेजा भी। विशेष रूप से कांग्रेस के पास तो बड़े बड़े जो सदस्य हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, वो खुद गए चिट्ठी लेकर, निमंत्रण लेकर। इससे ज्यादा कोई दिल चीर कर दिखा दे क्या? देखिए, आपने हमसे ये पूछा कि जो पक्षकार, तो वर्तमान पक्षकार की तो क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, हमको समझ में आता ही है। जो लोग थे, मुसलमान तो हैं, दानिश कुरैशी, मुसलमान तो हैं। अब स्थिति क्या है और क्या नहीं है, उस पर तो कोई टिप्पणी देना, अरे मैं उस पर कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता। नहीं, क्यों नहीं देना चाहते? दीजिए, आप तो हर चीज पर टिप्पणी देते हैं। हाशिम चाचा के अंसारी के लिए यहाँ जगह है, हमारे यहाँ जगह। और हाशिम अंसारी के तो लड़के हैं। अरे तो अच्छा, अकबर के लड़के को भी तो परेशानी है, औरंगजेब के लड़कों से परेशानी है, बाबर के लड़कों से जिनको परेशानी है, आपके लिए तो अकबर भी महान और औरंगजेब भी महान, उनके पूरे पैरेलल है। आपके लिए तो अकबर भी महान और औरंगजेब भी महान। नहीं, आपको तकलीफ है किसी का नाम लेके तो बता दीजिए। अकबर से औरंगजेब तक आपको किससे तकलीफ है, आप बताएं। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं उनसे कि ये उपनिषद के नाम पर आप ये अकबर के नाम की क्यों महिमा गान कर रहे थे, तो उसका जवाब नहीं देते। वो उसका पूर्वज है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ इसको लेके आ जाते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया? मुकदमा हार गए वकील की पक्षकार हार गया? देखिए, मुकदमा हारे और जीते वो तो सारी दुनिया के सामने है। वो वकील है, मैं तो ये कहता हूं, बड़े बड़े वकीलों ने लड़ा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, रिव्यू पिटीशन भी डाल दी। जो है वो तारीख तय करेगी कि इंसाफ के मामले में क्या हुआ। हाशिम अंसारी जी के लड़के को आप मैनेज होने के आरोप लगाते हैं। देखिए, हमने तो कोई आरोप किसी पे नहीं, हाशिम चाचा के लिए दिल में जगह है, ये हमने बताई, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा उनके लिए दिल में यही जगह रहेगी। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी के पास में चलता हूं। भारद्वाज साहब, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपके लिए यह है कि आपने कहा कि दिल्ली में हमने छुट्टी का ऐलान किया, वो सर्कुलर कुछ स्कूलों तक पहुंचा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों को लेकर, पहुंचा देंगे कि पहुंच गया है? देखिए, सब कुछ पहुंच जाएगा राम मोहन जी। मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है उनके सभी नेताओं से मेरा एक अनुरोध है
कि भगवान श्री राम का आराध्य करने का, पूजा करने का सबको अधिकार है। आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो सकते हो, आप अरविंद केजरीवाल से लड़ते लड़ते आप सुंदरकांड के खिलाफ हो गए, आप हनुमान जी के खिलाफ हो गए, आप शोभा यात्रा के खिलाफ हो गए, हनुमान जी के भंडारे के खिलाफ हो गए। ये ठीक नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी ने कहा हम सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे, हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, भंडारे करेंगे, ये तमाम लोग हनुमान जी को, सुंदरकांड को, हनुमान चालीसा को, आम आदमी पार्टी को गाली देते देते हनुमान जी के खिलाफ हो गए। इस तरीके के नेगेटिव माइंडसेट से बाहर हैं। हनुमान जी हमारे भी हैं, भगवान श्री राम हमारे भी हैं, और प्रभु राम का वो भक्त नहीं हो सकता जो हनुमान जी के खिलाफ हो, जो सुंदरकांड के खिलाफ हो, जो हनुमान चालीसा के खिलाफ हो, जो शोभा यात्रा, श्री राम शोभा यात्रा के खिलाफ हो, श्री राम के नाम पे भंडारे जो लगाने उसके खिलाफ हो। इस तरीके के नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। प्रभु श्री राम सबके, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, इस पर राजनीति मत करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हाथ जोड़ के मेरा यही निवेदन है, प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं, भगवान को राजनीति का मोहरा मत बनाओ, भगवान को वोटों का जरिया मत बनाओ। हम भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान में, श्री राम में हमारी आस्था, प्रभु हनुमान में आस्था है। लेकिन जब चुनावों में जाते हैं तो वोट हम स्कूल के नाम पे मांगते हैं, अस्पताल के नाम पे मांगते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पे मांगते हैं, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पे मांगते हैं, क्योंकि देश में मुद्दे यही होने आपको उत्तर दे रहे हैं। देश में राम कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, राम को राजनीति का मुद्दा मत बनाओ, राम को राजनीति से दूर रखो। राम हमारे आराध्य हैं, राम इस देश के आराध्य हैं। भारद्वाज उत्तर दे रहे हैं। शिवम त्यागी आपको, की आस्था भगवान शिवम त्यागी जी बोलिए। भगवान हनुमान में है। गणेश जी देखिए, एक चीज मैं घनेश जी को कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक सीधा सा सवाल पूछा था कि कल 22 तारीख है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो जो स्कूलों की छुट्टी वाला सर्कुलर है वो जरा मिल जाता तो जी न्यूज पर अभी चल जाता। दुनिया भर का ज्ञान, इधर उधर की बातें, ये राजनीति मत कीजिए, वो राजनीति मत कीजिए, कृपया करके चुप रहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले तो जिस अलायंस में आप है उसी अलायंस की सरकार जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आज निर्मला सीतारमण जी ने कहा है और ट्वीट किया है कि 200 से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर हैं, वहां पर जो है उनको पूजा करने से रोका जा रहा है, किसी भी तरह का आयोजन करने से रोका जा रहा है। और तो और जो प्राइवेट संस्थान जो वहां पर पूजा करना चाहते हैं, दिवाली की तरह उसको मनाना चाहते हैं, उस पर जो है झूमना चाहते हैं, वो बंद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई एरियाज में, तमाम जगहों पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि लाइट की व्यवस्था नहीं होगी ताकि कोई कार्यक्रम ही ना हो पाए। इनको ज्ञान जो इतना आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता को आ रहा है, इनको ये ज्ञान जरा तेलंगाना के अपने जो अलाय के चीफ मिनिस्टर हैं उनको दे दीजिए एक बार। यहां पर फालतू बात करने से क्या लाभ है? भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिसाइज ना करे, हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। सब बात साफ है। एक तरफ आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, खुले तौर पर राम भक्तों को जो है अंधभक्त बता रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल चुप रहेंगे। तेलंगाना, इसमें तमिलनाडु में स्टालिन जो है इस तरह की चीजों को रोक रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके कार्यक्रमों को रोक रहे हैं, उस पर वो चुप रहेंगे। दिल्ली में जो है छुट्टी हुई या नहीं हुई उस पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और ज्ञान देंगे कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिसाइज ना करे। हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिसाइज करते तो मुझे लगता है, और किसी ना किसी तरीके से ट्रस्ट में भी कोई इन्फ्लुएंस करते, तो इतने सारे निमंत्रण जो है नहीं जाते। बावजूद उसके निमंत्रण गए। जो लोग इसमें उनका, जिनका मत विरोध है उस पर भी निमंत्रण गए, जो लोग साथ में हैं उन पर भी निमंत्रण गए। लेकिन लोगों को अपनी राह चुन ली थी, लोगों ने अपना राह चुन ली। कुछ को बाबर के रास्ते जाना था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूजा के कार्यक्रम भी रोक रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जो समारोह है उसको भी रोक रहे हैं, वो बिजली भी नहीं दे रहे हैं अपने राज्य के लोगों को, और तमाम चीजों के हथकंडे अपना रहे हैं। दूसरी तरफ हम हैं, हम तो कहते हैं छुट्टी घोषित करिए। और एक चीज और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से एम्स वाले विषय पर कहा गया कि एम्स जो है कल ओपीडी बंद थी लेकिन वो मामला वापस हो गया। अब मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। 26 जनवरी, होली 21 मार्च, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी, ये तो ईद और बकरीद पर भी ओपीडी बंद रहती है। ये बंद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? ये जो दानिश कुरैशी हैं AIMIM से, इनको इस ओपीडी पर ईद और बकरीद में कभी ज्ञान नहीं आया, लेकिन 500 साल में कोई एक दिन आया इस तरह का जिस पर जो निर्णय हुआ, हालांकि वो भी वापस हो गया, ऐसा आप ही ने अभी मुझे बताया, तो उस पर इतना ज्यादा इनको दर्द है जैसे कल ही बीमार होने वाले हैं। मैं एक चीज मानता हूं, अगर रहना है और हर तरह की चीजों को रखना है तो कम से कम एक ही लेवल पर लेकर चलिए। Zee News.